किसी भी अचीवेबल गोल के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, मोटिवेशन, जो आपको गोल सेट करने में मदद करता है। नंबर टू, सिस्टम, जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक और मेजर करता है। नंबर थ्री, विल पावर। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विल पावर। तो दुनिया में 27% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उनको जो सबसे बड़ी रुकावट महसूस होती है वो है विल पावर की कमी। जी हाँ, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि विल पावर कहते किसे हैं, विल पावर को ट्रेन कैसे कर सकते हैं और विल पावर से आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सो वेलकम टू हनीफ्स डिजिटल डायलॉग, जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, लाइफ के स्किल्स सीखते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हो। सो लेट्स डाइव इन। आपको शायद मुश्किल हो रही होगी विल पावर को डिफाइन करने में। तो लोग जनरली ये समझते हैं कि किसी भी एडवर्सिटी को फेस करना इसे विल पावर कहते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं किसी भी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी, इसको कहते हैं विल पावर। जी हाँ, किसी भी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं विल पावर। तो टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमेशा आपका पीछा करती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो विल पावर इससे बचने का सबसे बड़ा सुपर पावर हो सकता है आपके लिए। तो एक्चुअली 1960 में एक मार्शमेलो टेस्ट किया गया था वाल्टर मिशेल के द्वारा। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने एक कमरे में कुछ बच्चों को रखा था और उनसे कहा गया कि अगर आप चाहो तो अभी एक मार्शमेलो खा सकते हो, या फिर मैं कुछ देर जाकर आती हूँ और उसके बाद आप 2 मार्शमेलो खा सकते हो, तो चूज़ आपको करना है। और रिजल्ट्स बहुत ही मिक्स थे। जी हाँ, कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिए, कुछ बच्चों ने इंतज़ार किया। तो रिजल्ट के हिसाब से ये देखा गया कि जो बच्चे रुक कर खा रहे थे, जिन्होंने इंतज़ार किया, वो लाइफ में आगे जाकर काफ़ी डिसिप्लिन और सक्सेसफुल बने। जी हाँ, और इसी पर आधारित और एक स्टडी की गई जिसमें 0 से लेकर 32 साल तक के लोगों पर एक रिसर्च की गई, और उन्होंने पाया कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल अपने लाइफ में दिखाते हैं वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जी हाँ, तो एक्चुअली विल पावर जो है आपके इम्पल्स को बताती है। जैसे कि आप एक कुकी खाना चाहते हो जहाँ पर आप ऑलरेडी 4 खा चुके हो, या फिर आप एक ग्लास और पीना चाहते हो जहाँ पे आप ऑलरेडी ड्रंक्ड हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, दिन में एक मेल भेजा है, 2 मीटिंग की है और आपने कहा कि यार बस अभी हो गया, आज का काम ख़त्म, दिन में 2 बजे ही आपने अपने काम को वाइंड अप कर लिया है। तो इन सब स्टडीज़ से और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देख के पता ये चलता है कि विल पावर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी हाँ, तो फिर सवाल ये है कि लोगों का विल पावर कमज़ोर होता क्यों है? इसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, आप अपने विल पावर के मसल को ट्रेन नहीं किया है, या नंबर 2, लाइफ में जो आप छोटे छोटे गलत डिसीजन लेते हैं उससे आपका विल पावर कमज़ोर हो गया है। तो आइए एक एक करके इसको जानते हैं। तो विल पावर जो है मोटिवेशन से काफ़ी अलग है। मोटिवेशन जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है। जी हाँ, या तो आप मोटिवेटेड होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन विल पावर का ऐसा नहीं है। विल पावर एक्चुअली बॉडी की किसी भी एक मसल की तरह एक मसल है जिसको आप ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि जब आप स्ट्रेस होते हो तो आपका सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड भी आपका परेशान होता है। जैसे कि आपको पसीना आता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या फिर आप यहाँ से वहाँ चक्कर मारने लगते हो। तो स्ट्रेस विल पावर का भी ऐसे ही कुछ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रात में 1 बजे अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो यहाँ पर आप अपने विल पावर से फाइट कर रहे हो। सिमिलरली जैसे आप किसी और बॉडी के मसल से फाइट करते हैं, इसी तरह यहाँ पर विल पावर आपका आपकी बॉडी से फाइट करता है। और यहाँ पे जीत किसकी होती है ये डिपेंड करता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। जी हाँ, तो विल पावर को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप विल पावर एथलीट हो सकते हो। जी हाँ, और ये विल पावर एथलीट जो है मेरा ओन टर्म नहीं है। एक्चुअली मैंने एक मेडिसिन पेपर पढ़ा है स्टैनफोर्ड का जिसमें ये टर्म को यूज़ किया गया है, और उसी ही मेडिसिन पेपर में ये कहा गया है कि विल पावर को 2 तरह से ट्रेन किया जा सकता है। एक, नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइज, और नंबर 2
मेडिटेशन। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें जो है आपके ब्रेन को स्ट्रक्चर करती है किसी चीज़ को सोचने के लिए कि कैसे इसको सोचा जाए या कैसे इसको कंट्रोल किया जाए या कैसे एक पर्टिकुलर तरीके से इसके ऊपर चला जाए। जी हाँ, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लेकर जब टेम्पटेड महसूस करते हो तो आप सोचिए कि आप एक मेंटल जिम में हैं। जी हाँ, आप इस वक्त एक जिम में हैं, मेंटल जिम में, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप ये वेट्स लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। मतलब जो टेम्पटेशन आपके सामने है आप उसको रोक पा रहे हो या नहीं रोक पा रहे हो। अगर रोक पा रहे हैं तो देन आपका विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, और अगर नहीं तो आपका विल पावर कमज़ोर है। और दूसरा जो है, लाइफ में छोटे छोटे गलत डिसीजन लेना जिसकी वजह से आपका विल पावर डिप्लीट होता जाता है। सोचिए कि आपको कहीं से एक फ्रेश मिठाइयों की खुशबू आ रही है और आप कमरे में एंटर करते हैं, और जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हैं आपको मिलता क्या है? टिंडे की सब्जी। जी हाँ, तो अब यहाँ पे होगा क्या? आप कुछ एक सोच समझकर इस कमरे में गए कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूँ, और आप गए और आपको मिला कुछ और। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि आपका विल पावर नीचे गिरेगा, क्योंकि आपका डिसीजन आपने लिया है वो गलत हुआ है। तो लाइफ के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें हम छोटे छोटे कई सारे डिसीजन लेते हैं, और अगर वो फ्रिक्वेंटली गलत होने लगते हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो धीरे धीरे आपका विल पावर जो है डिप्लीट होने लगता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको जो लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन हैं, चाहे वो खाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, या फिर प्लानिंग करने से लेके, जो आपके डिसीजन है उसको आप ऑटोमेट करने की कोशिश करिए। जी हाँ, जैसे कि आपको मील प्लान करना है उसको आप एडवांस में कर लीजिए, या जो आपको कपड़े पहनने हैं कल उसको आप एडवांस में प्लान कर लीजिए। तो आप अपने डिसीजन को आसान बनाइए, ना कि मुश्किल बनाइए, क्योंकि जितने आपके डिसीजंस गलत जाएंगे आपका विल पावर उतना ही नीचे आता जाएगा। तो आप विल पावर को 4 चीज़ों से स्ट्रांग बना सकते हो। नंबर 1, विल पावर पूरी एक बॉडी की एक्सरसाइज है। इससे अफेक्ट होता है आपके बॉडी के ऊपर और आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो उसको बनाने के लिए आपको ख्याल रखना है अपने न्यूट्रिशन का, अपने एक्सरसाइज का और अपने स्लीप का। आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करिए। नंबर 2, विल पावर को एक्सरसाइज और मेडिटेशन से ट्रेन किया जा सकता है। जी हाँ, आपका फिजिकल जितना स्ट्रांग होंगे आपका विल पावर उतना स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे जिन दिनों में मैं वर्कआउट करता हूँ अच्छे से और जिन दिनों में वर्कआउट नहीं करता हूँ, जिन दिनों में मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ उन दिनों में मेरे खाने का जो टेम्पटेशन है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तब मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली जो गलत चीज़ें हैं या जंक फूड है उसको ऑटोमेटिकली अवॉइड करता है। तो आप एक बार ये इसको ट्राई करके देखिए, तो आपको ये महसूस होगा कि जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपका जंक फूड इनटेक रोक देती है। नंबर 3, अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। जी हाँ, अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालिए जहाँ पे आपका टेम्पटेशन का टेस्ट हो, और आपको भी पता चलेगा कि आप रुक पा रहे हैं या नहीं रुक पा रहे हैं। तो जितनी बार आप अपने टेम्पटेशन को बीट करेंगे आपका विल पावर उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, अपने डिसीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट कीजिए। जितने आपके डिसीजन ऑटोमेट होंगे, जितने आपके डिसीजन एक बार में ले लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप जिम जाते हैं, आप जिम में आपने 1 साल की फीस पे कर दी है। अब आपने एक डिसीजन ले लिया है जो आप अगले साल में 12 बार ले सकते थे। जी हाँ, जो 12 बार डिसीजन ले सकते थे आपने उसको एक बार में ले लिया है और आपने उसको ऑटोमेट कर दिया है। अब आपको बार बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक इसी तरह अपने डिसीजन को जितना हो सके ऑटोमेट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो था विल पावर के ऊपर। आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मुझको बताइए। तो दिस इज़ हनीफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।